बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 17वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में पार्वती के निवासभूत तपोवन के अतिशय प्रभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ पर पार्वती का जो तपोवन है वो कितना पवित्र हो गया था, वहाँ क्या होता था, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। विरोधि सत्व उज्झित पूर्व मत्सरम द्रुमय अभीष्ट प्रसव अर्चित अतिथि नवोटज अभ्यंतर संभृत अनलम तपोवनम तत्क्षय बभूव पावनम। विरोधी सत्व अर्थात विरोधी जंतुओं ने उज्झितम अर्थात त्याग दिया था, पूर्व मत्सरम अपना जो वैर है, पूर्व का जो वैर, मत्सरम अर्थात ईर्ष्या, अर्थात एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या होती थी, तो वो ईर्ष्या विरोधी सत्व, विरोधी जंतुओं ने, जैसे कुत्ते बिल्ली का विरोध होता है, उसी प्रकार से सांप नेवले का विरोध होता है। तो जो एक दूसरे से विरोध करते थे, ऐसे जीव जंतु जो एक दूसरे से विरोध करते थे, तो पार्वती के वहां पर तपस्या करने पर उन जो प्राणी हैं, उन जंतु हैं, तो उन जंतुओं ने अपना जो विरोध है वो एक दूसरे से जो ईर्ष्या है, एक दूसरे से जो बैर करते थे, वो उन्होंने त्याग दिया है। और द्रुमई अर्थात वृक्षों ने, जो वृक्ष थे वो कैसे हो गए हैं, तो वृक्षों ने अभीष्ट प्रसवा अर्चिता अतिथि, इष्ट फलों से अतिथियों की सेवा करने लगे। उनके पास जो फल हैं वो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने लगे और उन फलों के माध्यम से वो अतिथियों की सेवा करने लगे। और तीसरा परिवर्तन क्या हुआ पार्वती के वहां उस तपोवन में तप करने से, कि नवोटज अभ्यंतर अर्थात नूतन पर्णशाला में, संभृत अनलम अर्थात नूतन पर्णशाला में अग्नि प्रदीप्त रहती थी। तो तत् वह, और तपोवनम वह जो तपोवन है, जो बभूव अर्थात हुआ, पावनम अर्थात पावन जो तपोवन है वो पार्वती का, वो तपोवन पवित्र हो गया। अन्वय से देखिए। विरोधी सत्वोजित पूर्व मत्सरम, विरोधी जंतुओं ने अपना वैर त्याग दिया। द्रुमय अभीष्ट प्रसवा अर्चिता अतिथि अर्थात इष्ट फलों से अतिथियों की वृक्ष हैं वो सेवा करने लगे। और नवोटज अभ्यंतर संभृत अनलम अर्थात नूतन पर्णशाला में अग्नि प्रदीप्त रहती थी। तत्चय और वे जो तपोवन है वो पवित्र पावनम बभूव पवित्र करने वाला हो गया। श्लोक देखिए। विरोध सत्वोजित पूर्व मत सरम द्रुमैर अभीष्ट प्रसवा अर्चिता थी अर्थात विरोधी, जहां परस्पर बैरी प्राणियों ने अपने जन्मजात शत्रुता को छोड़ दिया था और वृक्ष मनोवांछित फलों के द्वारा अतिथियों का सत्कार कर किया करते थे। नवोटज अभ्यंतर संभृत अनलम, और जहां नवीन पर्णकुटियों में निरंतर प्रज्वलित रहने वाली हवन की अग्नि संचित रहा करती थी, ऐसा तपोवनम तच्च बभूव पावनम, ऐसा जो पार्वती का तपोवन है वो अत्यंत पवित्र हो गया। तो पार्वती जिस स्थान पर तपस्या कर रही थी, वह स्थान पार्वती के तप के प्रभाव से अत्यंत शांत और पवित्र तपोवन ही बन गया था। वहां पर रहने वाले वन्य प्राणियों ने अपने जन्मजात जो स्वाभाविक वैर है उसको भूल गए थे, उसको त्याग दिया था। उस तपोवन में स्थित वृक्षों के स्वयं गिरे हुए, कोई और नहीं गिराता था, बल्कि जो स्वयं गिर जाते थे, ऐसे सुस्वादु फलों से अतिथियों का सत्कार किया जाने लगता था।
उस तपोवन के अंदर विद्यमान पत्तों से निर्मित कुटियों अर्थात पर्णशालाओं में निरंतर होम अग्नि प्रज्वलित रहा करती थी। पार्वती के तप के प्रभाव से प्रभावित ऐसे तपोवन में दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता था। विरोध सत्वोज्झित पूर्ण मत्सरम, विरोध सत्व प्राणी, विरोध सत्व उज्जित पूर्ण मत्सरम, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर परस्पर बैर रखने वाले प्राणियों के द्वारा अपनी जो जन्मजात स्वाभाविक शत्रुता है उसका त्याग कर दिया गया है। तपोवन में ऋषियों के तप के प्रभाव से परस्पर विरोधी प्राणी अपने स्वाभाविक बैर का त्याग कर दिया करते हैं। और अभिष्ट प्रसवा अर्चितातिथि अर्थात जिस तपोवन में अभिष्ट फलों के द्वारा अतिथियों का सत्कार किया जाता है। जो इसमें जो जो छंद है वो कौन सा है? परिकर। इसमें वंशंश छंद है और परिकर अलंकार है। तो परिकर अलंकार का लक्षण क्या है कि अलंकार है परिकर साभिप्राय विशेषणई। संस्कृत व्याख्या देखिए इसकी। विरोधि सत्व उज्जित पूर्व मतसरम, वैर्य जंतु त्यक्त पूर्व वैरम, विरोधी भावापन्न व्याघ्रादि परित्यक्त स्वाभाविक वैरम, द्रुमई वृक्षई अभीष्ट प्रसवा अर्चितातिथि, इष्ट फल पूजिता अभ्यागतम, यथेष्ट फल सत्कृताभ्यागतम, नभो टज अभ्यंतर संभृत अनलम। अर्थात नूतन पर्णशाला अंतः प्रज्वलिताग्नि, तच्च किसके लिए आया है? पार्वत्याश्च, तपोवनम तपसो अरण्यम, पावनम पवित्रम बभूव अभवत।